नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक कमाल की टेक्नोलॉजी की जो विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला सकती है। ये है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, एक ऐसी प्रक्रिया जो सीधे सीधे प्रकृति से प्रेरणा लेकर हमारे एनर्जी की सारी ज़रूरतों को पूरा करने का दम रखती है। जरा सोचिए, कैसा हो अगर हम सिर्फ सूरज की रोशनी, पानी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपनी गाड़ियों और घरों के लिए ईंधन बना पाएं। ये वो बड़ा सवाल है जो दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को एक नई खोज के लिए प्रेरित कर रहा है, और इसका जवाब शायद एक आर्टिफिशियल पत्ती में छिपा है। तो इस कमाल की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा इसकी असली प्रेरणा के पास, यानी प्रकृति के पास। जब हम किसी आम सी पत्ती को देखते हैं ना, तो असल में हम दुनिया की सबसे बेहतरीन सोलर एनर्जी फैक्ट्री को देख रहे होते हैं। अरबों सालों के एवोल्यूशन ने पौधों को सूरज की रोशनी को जिंदगी में बदलने की इस कला में माहिर बना दिया है। तो आखिर ये जादुई रसोई काम कैसे करती है? देखिए, प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले पत्तियां सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करती हैं, फिर वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से पानी लेती हैं, और बस इन चीज़ों को मिलाकर वो ग्लूकोज बनाती हैं जो उनका खाना है, और बदले में हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ती हैं। और इस पूरी कहानी का असली हीरो है क्लोरोफिल। जी हाँ, पत्तियों में मौजूद वही हरा पदार्थ। आप इसे एक नेचुरल सोलर पैनल ही समझिए जो सूरज की रोशनी की एनर्जी को पकड़ता है ताकि पौधा उसे इस्तेमाल कर सके। अच्छा, तो पौधे सांस कैसे लेते हैं? इसके लिए होते हैं स्टोमेटा। ये ना पत्तियों की सतह पर मौजूद बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने और ऑक्सीजन को बाहर जाने का रास्ता देते हैं। तो ये तो हुई प्रकृति की बात। अब चलिए देखते हैं कि इंसान कैसे प्रकृति के इस शानदार डिजाइन को कॉपी कर रहा है और शायद इसे और बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहा है। दोनों की शुरुआत तो देखो एक जैसी ही है, सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन असली ट्विस्ट आता है आउटपुट में। जहां पौधे अपने लिए खाना यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, वहीं आर्टिफिशियल पत्ती का लक्ष्य है हमारे लिए उपयोगी फ्यूल बनाना, जैसे कि हाइड्रोजन। तो आखिर ये आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस है क्या चीज़? देखिए, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फोटो कैटलिस्ट नाम के खास मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। आप इसे क्लोरोफिल का एक तरह का मैन मेड वर्जन मान सकते हैं। एक ऐसा खास पाउडर या सतह जिस पर रोशनी पड़ते ही केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। और इस प्रोसेस से बन क्या क्या सकता है? सबसे पहले तो ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि एक बहुत ही क्लीन फ्यूल है। पर बात यही खत्म नहीं होती। इससे मिथेनॉल, फॉर्मिक एसिड और मीथेन जैसे कई दूसरे एनर्जी से भरपूर कंपाउंड्स भी बनाए जा सकते हैं। ये हमारी एनर्जी की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही कमाल की है तो हम इसे हर जगह इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा चैलेंज। सारी कहानी इस एक नंबर पे आके टिक जाती है, 10%। ये वो मैजिक नंबर है, वो लक्ष्य है जिसे साइंटिस्ट्स को हासिल करना है। इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल पत्ती को सूरज से मिलने वाली कम से कम 10% एनर्जी को केमिकल फ्यूल में बदलना होगा। तभी जाकर ये टेक्नोलॉजी लैब से निकलकर असल दुनिया में काम आ पाएगी। और ये 10% का टारगेट इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसे हासिल करने का मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया के लिए एक असली, सस्ता और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बन जाएगी। इसीलिए इस पर इतनी रिसर्च हो रही है। तो अब ज़रा लैब के अंदर चलकर देखते हैं कि साइंटिस्ट इस मुश्किल को सुलझाने के लिए कर क्या रहे हैं। हर चीज़ की शुरुआत होती है सही मटेरियल चुनने से। वैज्ञानिक ऐसे फोटो कैटलिस्ट बना रहे हैं जो सूरज की रोशनी को पकड़ने में माहिर हों। यही तो इस पूरी रिएक्शन का, कह लीजिए, इंजन है। एक बार सही मटेरियल मिल गया तो अगला कदम होता है ये देखना कि जब उस पर रोशनी पड़ती है तो असल में होता क्या है। मतलब एकदम एटॉमिक लेवल पर यह समझना कि एनर्जी और चार्ज कैसे मूव करते हैं ताकि प्रोसेस को और बेहतर बनाया जा सके। और आखिरी में आता है सबसे जरूरी काम, रिजल्ट्स को नापना। साइंटिस्ट बहुत ध्यान से ये मापते हैं कि कितना फ्यूल बना। इसी से तो पता चलता है ना कि वो 10% वाले लक्ष्य के कितने पास पहुंचे हैं। इस चीज को नापने के लिए साइंटिस्ट्स एक खास टर्म यूज करते हैं, क्वांटम यील्ड। अब ये क्या है, आसान भाषा में समझे तो सूरज की रोशनी में होते हैं छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स जिन्हें फोटॉन कहते हैं। तो क्वांटम यील्ड ये बताता है कि सिस्टम इन फोटॉन्स का कितना अच्छा इस्तेमाल कर पा रहा है। ये जितना ज्यादा होगा, सिस्टम उतना ही बेहतर फ्यूल बनाएगा। इतनी सारी चुनौतियों के बाद भी इस टेक्नोलॉजी का भविष्य वाकई में बहुत सुनहरा दिखता है।
चलिए देखते हैं कि अगर हम इन मुश्किलों को पार कर पाएं तो क्या हो सकता है। शिमाज़ू कॉरपोरेशन ने इस बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है। उनके मुताबिक ये एक अगली पीढ़ी की रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे लाइट एनर्जी को, जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा है, काम की चीजों में बदल सकती है। और इसका फायदा सिर्फ एक नहीं बल्कि डबल है। पहला तो ये कि हमें कार्बन न्यूट्रल फ्यूल मिलता है, और दूसरा, ये प्रोसेस हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख भी लेती है। मतलब क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक दमदार तरीका। तो आखिर में एक सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी आने वाली एनर्जी क्रांति की पावर एक आर्टिफिशियल पत्ती से आए? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन संभावनाएं वाकई में बहुत रोमांचक हैं। ऐसी ही साइंस और स्पेस की अद्भुत कहानियों के लिए अनफोल्ड दिस को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें।